हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी के गोयल के बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। फॉर्मेट हमने बना दिया है, इस फॉर्मेट पर आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से बनता है, मतलब पहले जर्नल एंट्री, जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, फिर लेजर पोस्ट करो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस की मदद से बनता है। तो ये एक प्रोसेस है ये, लेकिन इसमें जो है आपका क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिया है। मतलब आपको हो सकता था कि क्वेश्चन में दे दे कि जर्नल का क्वेश्चन दे दे, कुछ ट्रांजैक्शन दे दे जिससे बोल दे कि आपको जर्नल एंट्री बनाइए, तो आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधी आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दे दिया है, बाकी आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिया है क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो तोड़ तोड़ करके आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका जर्नल दे देगा, फिर लेज़र पोस्ट दे सकता है ना, उससे ट्रायल बैलेंस भी बनाने को दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन फिर बोलेगा कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करिए। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए आपको एक साथ क्वेश्चन नहीं देता है बल्कि तोड़ तोड़ करके सारा क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम तो प्रोसेस जानते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस बना है इसके पीछे का कहानी क्या है कि ये पहले जर्नल में रिकॉर्ड हुआ होगा जितना भी ट्रांजैक्शन है, इसके बाद लेज़र पोस्ट हुआ होगा और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना होगा। वही ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, यानी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करेंगे और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन का पता हम करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at that date from the following trial balance। यानी कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आपको। कब? तो 31 मार्च 2017। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार क्या क्या आपका एडजस्टमेंट गिवन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये सब तो आप जानते ही हो। तो बेसिकली इसमें क्या जानना है हमको कि एडजस्टमेंट को किस तरीके से एडजस्ट करना है, बेसिकली आपको यही सीखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है। क्योंकि कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम पीएल में जाएगा, कौन सा आइटम आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये सब पर हमने डिस्कस बहुत कर लिया है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट में कन्फ्यूज़न होगा वो सब कुछ हम देखते हैं। तो देखिए इसका एडजस्टमेंट क्या कहता है, कहता है कि सैलरीज 100, सैलरीज ₹100 एंड टैक्स ₹200 आर आउटस्टैंडिंग बट इंश्योरेंस ₹50 इज़ प्रीपेड। तो इसको एडजस्ट कर देंगे हम, देखेंगे कैसे। दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है इसमें, कमीशन ₹100 इज़ रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ₹100 जो कमीशन है वो एडवांस के तौर पे हमने रिसीव कर लिया है। इंटरेस्ट 210 इज़ टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹300 इज़ टू बी पेड। तो कहने का मतलब है कि हमने ₹210 का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव किया है डिपॉजिट पर, और यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपको ₹300 पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट कहता है बैड डेट्स प्रोविज़न इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 1000 ऑन डेटर। तो यहाँ पर सीधा सीधी यहाँ पर निकाल करके दे दिया है कि प्रोविज़न कितने का, यानी डेटर जो दिया होगा उसमें से कितना पैसा आपको लगता है कि डूब जाएगा, उसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे। तो 1000 रुपये यहाँ पर सीधा सीधी आपको दिया हुआ है, कोई परसेंटेज वगैरह में फिगर नहीं दिया है। तो ये तो बहुत आसान कर दिया आपके लिए। तो आसान क्या मतलब, परसेंटेज भी देगा तो वो परसेंटेज निकालना होता है, यहाँ पे 1000 सीधा सीधी निकाल के आपको दे दिया है। इसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर जो है आपका फिक्स एसेट होता है और 10% से ये डेप्रिसिएट किया। फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट हो गया। सिक्स नंबर कहता है आपका स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यूड एट 4500। तो ये स्टॉक आपका दो जगह पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और आपका एसेट साइड में जाएगा। चलो, तो
ये सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने रीड कर लिया है। अब इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो हम लोग को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है आपका, ओपनिंग बैलेंस होगा आपका। देखिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर है, तो नीचे में सब कुछ आपको लाइन से देगा नहीं, यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है और ये अमाउंट है आपका, लाइन से देखोगे तो 3000 का है यहाँ पे अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक 3000 रुपीज़। इसके बाद आपका होगा परचेज। चलिए देखते हैं परचेज कितने का गिवन है आपका। देखिए कैपिटल है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और फिर परचेज एंड सेल है। तो परचेज आपका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे आप लिखोगे पहले परचेज। ये है आपका 12,000 रुपीज़ का। अब इसमें से होगा आपका परचेज रिटर्न, अगर दिया होगा गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में तो परचेज रिटर्न को लेस करके नेट परचेज दिखाएंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो एज इट इज़ हम परचेज जो 12,000 है उसको हम यहाँ पे इस कॉलम में लिख देंगे। तो देखते हैं कि क्या आपका परचेज रिटर्न दिया है। हाँ, परचेज के नीचे, परचेज एंड सेल्स के नीचे परचेज रिटर्न आपका दिया हुआ है। अच्छा, तो रिटर्न में आपका जब परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न आपका किधर होगा, क्रेडिट साइड में होगा, 2,000 रुपये का। तो लेस कर देंगे आपका परचेज रिटर्न कितने का, 2,000 रुपीज़ का, 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर 10,000 जो है वो आ गया आपका क्या, नेट परचेज। मतलब आपने जो है 12,000 रुपये का जो है वो सामान नहीं खरीदा है, फैक्ट्री में अभी आया है। कितने का सामान आया है, 10,000 का, क्योंकि 2,000 तो रिटर्न कर दिया आपने। तो ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना आपका स्टॉक के तौर पे पड़ा हुआ है, 3,000, और अभी कितना आ गया, 10,000 रुपये का। चलिए इसके बाद अगर लाइन से दिया हुआ है तो देखिए सेल्स भी आपका गिवन है ही यहाँ पर, और देखते हैं सेल्स कितने का गिवन है। क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो 15,000 रुपये का सेल्स दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लिख दो बाय सेल्स। 15,000 रुपीज़ सेल्स है, और देखोगे उसके नीचे आपका सेल्स रिटर्न भी गिवन है। देखिए सेल्स है आपका, और रिटर्न्स में आपका सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा 1,000 रुपीज़ है। यहाँ पर लिख देंगे हम सेल्स रिटर्न 1,000 रुपीज़। तो नेट सेल जो है वो होगा आपका 14,000 रुपीज़ का। एक काम लगे हाथों कर दो क्लोजिंग स्टॉक का, यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए 6th नंबर एडजस्टमेंट में दिया है आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4,500 रुपीज़ का है। सीधा सीधा आप लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 4,500। एडजस्टमेंट में चूंकि गिवन है आपका तो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक 4,500। ठीक, आगे अब देखते हैं कि कितना आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे क्या क्या दिया हुआ है। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें दिया हुआ है? इसमें आपका कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो नहीं दिया गया है। देख लीजिए आप लाइन से, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, डायरेक्टली गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से जो रिलेटेड हो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आपका हो गया वेजेस, कैरेज इनवर्ट, गैस, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। और इनमें से कोई भी आइटम जो है वो नहीं दिया गया है आपका, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब चलिए इतना ही से हम या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो यहीं पे आपको पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर आप कर दो इसको बैलेंस, टोटल कर लेते हैं 18,500 और इधर कितना हो गया 3,000 एंड 10,000। तो 18,500 में से आप कितना लेस करिएगा 3,000 एंड 10,000, तो ये आपका आएगा 5,500 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कितना 5,500
500 रुपीज़। लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये हो गया आपका 18,500। यहाँ से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला। अब हम आएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहला काम क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखिएगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD ब्राउट डाउन, ये हो गया 5,500 रुपीज़। सबसे पहला काम ये कर दिए। अब देखते हैं PL में क्या क्या आपका आता है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो आपका फ़िलहाल कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह गिवन नहीं था। एडजस्टमेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी ट्रायल बैलेंस आप देखते हो तो वो एक आप पेंसिल रखिएगा और उससे मार्क कर लीजिएगा कि किस किस आइटम में आपका एडजस्टमेंट है, ताकि जब आप फटाफट क्वेश्चन बनाने लगो तो आपको ध्यान में रहे कि किस किस जो आइटम में है उसमें एडजस्टमेंट गिवन है, ताकि आपका कोई एडजस्टमेंट छूटे नहीं या ओवर राइटिंग वगैरह ना हो जाए। इसलिए इस बात का पहले से ही ध्यान रखना। दूसरी बात आपको बताए थे कि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हमेशा दो जगह पर जाता है ना। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह पर जाएगा। एक आपका हो सकता है कि ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए और एक आपका बैलेंस शीट में जाए। तो देखते हैं किस तरीके से आपका क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है, उसके आधार पर हम सारा काम करेंगे। यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले कैपिटल है आपका और कैश है। तो चलिए लिख देते हैं। कैपिटल कितना है 10,000 रुपीज़ का। लिखते हैं, लाइन से बनाते चलते हैं। कैपिटल ये है आपका 10,000 रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट अगर आएगा यहाँ पर तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो माइनस करेंगे कैपिटल में से। कैपिटल मतलब ऑनर का पैसा जो बिजनेस में है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। अगर कोई ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल घटेगा, है ना, और कोई एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करता है तो उससे कैपिटल बढ़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, है ना, ये सब कुछ आपको बताया था। क्या था क्लोजिंग कैपिटल का? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स। ये इस तरीके से करोगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में करते थे। तो वही है यहाँ पर कि हम वहाँ पर जो कैपिटल था वो हम डायरेक्टली निकालते थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जितना भी आपका कैपिटल में कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा प्लस करेंगे, प्रॉफिट होगा प्लस करेंगे, लॉस होगा माइनस करेंगे, कोई ड्राइंग्स होगा माइनस करेंगे। तो वही प्लस माइनस का खेल जो है यहाँ पे चल रहा है। तो ठीक है, जो जो अभी गिवन है फिलहाल हम उस पर बात करते हैं। कैश कितना है आपका 1,500 रुपीज़ का एसेट है कैश। कैश यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,500 रुपीज़। यही जब अभी तो हम सोल प्रोप्राइटर के केस में बना रहे हैं, जब पार्टनरशिप के केस में आएंगे ना, जब 2 से लेकर 50 पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में, तो जब हम पार्टनरशिप के केस में आएंगे तो हम अलग से कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। फिलहाल आपको जो भी कैपिटल में प्लस माइनस करना है वो बैलेंस शीट में ही करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा इंसान होने की वजह से पार्टनरशिप में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट हम अलग से मेंटेन करते हैं। फिलहाल सारा काम आपको इसमें यहीं पर करना है। तो कैश हो गया आपका। उसके बाद हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। कहाँ आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक से आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया, जितना आपका लिमिट था उससे 2,000 रुपये ज़्यादा निकाल लिया, 2,000 दिया हुआ है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट करता है। आपको ऐसा नहीं कि बैंक से आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया तो उसको वापस नहीं करना है, विथ इंटरेस्ट आपको बैंक को उसको वापस करना है। कई कस्टमर को ये फैसिलिटी मिलता है। कॉमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं उसमें जो उनका सेकेंडरी ये होता है, फंक्शन होता है, उसमें आप देखोगे कि कुछ कस्टमर को, सारे कस्टमर को नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है। यानी जितना अकाउंट में उनका पैसा है बेसिकली वो उनसे उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं पैसा। तो कुछ कस्टमर जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है बैंक में, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट किया गया है लिखते हैं, वो लायबिलिटी है एक्चुअली में, क्योंकि आपका कोई एसेट नहीं है, आपको कोई मज़े करने के लिए पैसा नहीं है कि भाई लोग 2,000 रुपये निकालो और मज़े करो। विथ इंटरेस्ट आपको वापस करना है। फ़िलहाल आपके पास पैसा नहीं है
तो आप बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं और विथ इंटरेस्ट बैंक को चुका दीजिए। तो बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लायबिलिटी के तौर पे 2000 रुपये है। अंदर इनर कॉलम में क्यों लिखे? क्योंकि इस पे जो है आपका एडजस्टमेंट भी है। अब एडजस्टमेंट क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, वो देखते हैं। इंटरेस्ट 210 रुपये जो है वो रिसिप्ट डिपॉजिट पे है, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 300 रुपये इज़ टू बी पेड। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 300 रुपया जो है वो पेड करना है। इंटरेस्ट पे करना है कितना? 300 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लायबिलिटी है, और इस पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिया जाने वाला एक्सपेंस है वो एक्सपेंस होने की वजह से कहाँ पर लिखेंगे हम इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सपेंस है, यहाँ पर लिखेंगे कितना? 300 रुपये। ये एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है अभी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 300 रुपये। ये एक्सपेंस है। यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे यहाँ पर? क्योंकि ये अभी देना बाकी है, अभी तक दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पर सीधा हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी भी लिख सकते हैं कितना? 300 रुपये। तो बताइए कि एक्चुअली में आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, कितनी की लायबिलिटी है? तो 2000 तो पे करना ही होगा, 300 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पे भी पे करना होगा, जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो पे करना होगा। तो टोटल लायबिलिटी कितना बनता है? 2300 रुपये का टोटल लायबिलिटी बनता है। 300 रुपये यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि वो एक्सपेंस है, और चूँकि आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है, इसीलिए 300 रुपये जो है हम यहाँ पर क्या किए? उसमें ऐड कर दिए। तो टोटल कितना लायबिलिटी हो गया? 2300 रुपये का लायबिलिटी हो गया। आगे एक एडजस्टमेंट हमने यहाँ कर दिया, लाइन से करते जाएंगे। परचेज एंड सेल्स है आपका, ये हमने कर दिया। परचेज एंड सेल्स सारा हो गया आपका। इसके बाद है आपका रिटर्न्स, तो ये भी हमने रिटर्न्स भी था जो था इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर देखोगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो बहुत आसान सा है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है आपका। फटाफट हम इसको देखते जाते हैं। इसके बाद है आपका इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका दिया है सैलरीज ₹100 एंड टैक्स ₹200 आर आउटस्टैंडिंग, बट इंश्योरेंस ₹50 इज़ प्रीपेड। एडजस्टमेंट नंबर 1। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो है इसमें आपका सैलरी को लिया गया है। सैलरी है या ऑफिस रेंट भी हो सकता है, बिल्डिंग रेंट भी हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में आपका सैलरी आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। कितना है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस? तो क्वेश्चन में आप देखोगे ये है आपका 2200। इनर कॉलम में लिखे हैं। ये जो है आप उसको सैलरी ही मान के चलो फिलहाल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में आपका सैलरी भी आता है, तो फिलहाल यहाँ पे आप इसको सैलरी लेकर के चलो। अच्छा, इसमें बोलता है कि 200 रुपये का जो है, सॉरी 200 का नहीं है, 100 रुपये का सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग है। तो आप इसमें क्या करोगे? प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है आपका? 100 रुपीज़। ठीक है, ये आपका सैलरी है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस? 2300 रुपये। ये जो है आपका यहाँ पे 2300 रुपये होगा। एक्रूअल सिस्टम से चल रहे हैं, भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो, उसको अपना एक्सपेंस दिखाना है। तो 2200 रुपये तो दे दिया है आपने, 100 रुपये अभी तक आउटस्टैंडिंग है जो आपने अभी तक नहीं दिया है। तो एक्रूअल सिस्टम कहता है कि दिया हो या ना दिया हो आपको टोटल एक्सपेंस दिखाना होगा। तो यहाँ पर 100 रुपये नहीं दिया है, लेकिन टोटल एक्सपेंस 2200 रुपये जो दे दिया गया है, और ये जो 100 रुपये नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है? तो 2300 रुपये ये आपको दिखाना होगा।
अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, देना बाकी है, तो यहाँ पे लिखेगा और लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹100। ठीक है। ये बात तो हम लोग पहले से ही करते जा रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंस के तौर पे आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। यहाँ तक जो है हम लोगों ने बनाया। अब इसके आगे इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप पहले ध्यान से देख लेना और साथ ही साथ आप आगे का भी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की खुद से कोशिश करना। तब तक के लिए यहाँ तक आप देखो इसको। थैंक यू।